जिला पंचायत सीईओ आशीष वशिष्ठ को हटाए जाने की मांग करते हुए जिला सचिव संगठन के पदाधिकारियों और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक जिला पंचायत सीईओ को नहीं हटाया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल धार जिले के गंधवानी थाना अंतर्गत जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर प्रवीण पवार ने खेमा कॉलोनी स्थित ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया, परंतु संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि जिला पंचायत सीईओ आशीष वशिष्ठ के काम के दबाव के चलते सब इंजीनियर ने खुदकुशी की है। जिला पंचायत सीईओ आशीष वशिष्ठ को हटाए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी गंधवानी में जमा हुए और प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक जिला पंचायत सीईओ आशीष वशिष्ठ को नहीं हटाया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे दिवंगत साथी मुख्यमंत्री प्रवीण जी पवार साहब, जिनकी आत्महत्या हुई है, उन पर जिला प्रशासन की ओर से काम के प्रति काफ़ी दबाव था और दिन प्रतिदिन रात दिन काम करके काम के अधिक दबाव के कारण वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और उनको काफ़ी समझाइश देने पर भी वो इस चीज़ से उभर नहीं पाए और अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली। आप उनकी आत्महत्या के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम उनकी इस आत्महत्या के पीछे सीधा जिला प्रशासन और जिले के मुखिया आशीष वशिष्ठ साहब को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उनकी कार्य की प्रणाली पूरे कर्मचारी क्षेत्र में अच्छी नहीं रही है। उनका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं इस और आत्महत्या की ओर प्रेरित किया है उन्होंने। ऐसा सभी संयुक्त मोर्चे के रूप में जो आज निर्णय लिया है कि हम जब तक प्रवीण पवार साहब को सही से श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे तब तक कि जब तक कि हमारे मुखिया को यहाँ से रिलीव नहीं किया जाए। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र श्री प्रवीण पाटीदार, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे बहुत ही दुख है कि मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो हमारे बीच अब नहीं है। उन्होंने गलत कदम उठाया है। कहीं ना कहीं मुझे ये खेद है कि मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बेशक ही कहीं ना कहीं काम का जो दबाव है वो आवश्यकता से अधिक है। व्यक्ति अपनी पारिवारिक परेशानियों से अलग जूझता है, उसको पैरेलली ही काम को साथ में लेकर चलना पड़ता है। पर आज के समय में जो हमारे नेतृत्व करता है, जो श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय हैं जिला पंचायत धार, उनको हमारे द्वारा बार बार अवगत कराया गया है कि मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी आज कठोर परेशानी से गुजर रहा है। उसके बाद भी बार बार बताने के बाद भी, आग्रह करने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी उनके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। साथ ही आज जिस तरह से निर्णय लिया गया है सभी संगठनों की तरफ से, तो गंधवानी आज से इस हड़ताल का आह्वान खुद यहीं से करता है, जनपद ब्लॉक से करेगा और हम लोग जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, प्रभारी मंत्री जी को रखेंगे, श्रीमान विक्रम वर्मा जी को रखेंगे और निश्चित ही मेरे साथी को इंसाफ तभी मिलेगा और ये हड़ताल, कलमबंद हड़ताल तभी बंद होगी जब हमारे नेतृत्वकर्ता जिस तरह से 103 मांग करी जा रही है वो यहाँ से रिलीव होकर चले जाएंगे। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम विरल पटेल, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग गंधवानी, साथ ही पदेन जिलाध्यक्ष ग्रामीण विकास अभियंता संघ। धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन पदाधिकारी माजिदा खान के मुताबिक उन्होंने सिस्टम पर जमकर निशाना साधा और सब इंजीनियर की आत्महत्या को हत्या बताया। देखिए, प्रवीण जो आज हमारे बीच नहीं है, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, होनहार थे, बहुत ज़्यादा वर्कर आदमी थे। मैं इस आत्महत्या को आत्महत्या नहीं मानती, कहीं न कहीं तरीके से अप्रत्याशित रूप से एक हत्या है। एक मानवता की हत्या है, एक कर्मचारी की हत्या है, एक अच्छे मेहनती इंसान की हत्या है ये। हम जब नौकरी में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हमें काम करना है। काम करने का दबाव हमें उतना विचलित नहीं करता जितना कि एक मानसिक दबाव हमें विचलित करता है। हमें यदि काम करना है तो हमने नौकरी की है और हम करते रहेंगे, चाहे वो कितने भी घंटे की नौकरी, चाहे वो मॉर्निंग फॉलो हो, चाहे इवनिंग फॉलो हो। लेकिन जिस तरह से प्रताड़ित हमें किया जाता है, प्रोग्रेस के लिए किया जाता है, एक प्रोग्रेस पूरी नहीं होती है, दूसरा एजेंडा हमारे सामने आता है, दूसरा एजेंडा पूरा नहीं होता, तीसरा एजेंडा हमारे सामने आ जाता है, तब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है तो वो अपनी जो उसकी खुद की सोच होती है वो सोच विचलित हो जाती है और वो ये सही नहीं सोच पाता कि क्या सही है और क्या गलत है।
उसने इसी सोच में, इसी अंधाधुन में, इसी दबाव में उसने एक गलत कदम उठाया है, जो कि इसके परिवार के लिए एक ऐसी घटना घटी है कि उसकी कमी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है। हमने एक बहुत अच्छा साथी खोया है, लेकिन उसके परिवार में एक माँ ने अपना पुत्र खोया है, एक पत्नी ने अपना पति खोया है, बच्चों ने अपना पिता खोया है, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। तो वास्तव में जो उसने आत्महत्या की है, जो प्रेशर में और दबाव में आत्महत्या की है, ये आत्महत्या नहीं है, ये एक तरह से हत्या है। किसे दोषी मानते हैं आप इस मामले में? मैं उस सिस्टम को दोषी मान रही हूँ जो अभी भी हम पे लागू हुआ है। जो तरीका है काम करवाने का, जो हमसे करवाया जाता काम करने का तरीका है, वो तरीका गलत है। मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर आप कर्मचारियों से कई तरह के काम, और हम 2007 से हम सारे के सारे लोग, प्रवीण ने मेरे साथ में, हम प्रवीण की ज्वाइनिंग और मेरी ज्वाइनिंग एक ही थी, एक ही दिन की हम लोगों ने धार में ज्वाइन किया था। और हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो उसको कई तरीका होता है काम करवाने का। पहले भी हमने कई कलेक्टर के साथ में, कई सीओ ZP साहब के साथ में हमने काम किया है और धार को अच्छे से अच्छे मुकाम पर हमने ला के दिया। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी, अवार्ड दिलवाया है हम लोगों ने धार को। हमने रात भर में बैठ के यहाँ पे ODF करवाया है, PM आवास की बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी है। और आप भी मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आप जानते हैं। आपका धरना कब तक जारी रहने वाला है? हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे आशीष वशिष्ठ जी जो CO साहब है, ये यहाँ से रिलीव नहीं हो सकते, उस वक्त तक के हमारा धरना जारी रहेगा। यही हमारे दोस्त, हमारे साथी प्रवीण को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखा जाए तो जिला पंचायत CEO को हटाए जाने की मांग को लेकर अधिकारियों ने मोर्चा खोल रखा है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।